उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ योगी सरकार सख्त एक्शन में है और ऐसे मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई तेजी से हो रही है। हाल के दिनों में राज्य में 350 से ज्यादा मदरसों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। सिर्फ बहराइच जिले में 170 मदरसों पर बुलडोजर चलाया गया, वहीं दूसरे जिलों में भी बुलडोजर की दहाड़ से हड़कंप मचा हुआ है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी बुलडोजर एक्शन की। योगी सरकार के आदेश पर बड़ा एक्शन। 225 मदरसे, 30 मस्जिद और 25 मजार। बॉर्डर से सटे 7 जिलों में चला बुलडोजर। अवैध निर्माण पर एक्शन से मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण पर लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कब्जा करके बनाए गए इमारतों, धार्मिक स्थलों और मदरसों पर कार्रवाई जारी है। वहीं नेपाल की सीमा के पास के जिलों में एक्शन तेज हो गया है। राज्य के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत जिलों में एक्शन जारी है। अब तक 225 मदरसों, 30 मस्जिद, 25 मजार और 6 ईदगाह पर बुलडोजर कार्रवाई हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नेपाल सीमा के पास के जिलों में अवैध कब्जे और बिना मान्यता के संचालित धार्मिक संस्थानों के खिलाफ लगातार बुलडोजर गरज रहा है। नेपाल बॉर्डर के पास महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत में लगातार कार्रवाई जारी है। वहीं महाराजगंज में 2, श्रावस्ती और बहराइच में एक स्थान पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। सरकार के निर्देश पर अब तक 225 मदरसों, 30 मस्जिद, 25 मजार और 6 ईदगाह पर बुलडोजर कार्रवाई हो चुकी है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सीएम योगी के निर्देश पर लगातार ये कड़ी कार्रवाई जारी है। एक साथ कई जिलों में एक्शन तेज। इंडो नेपाल बॉर्डर से 10 किलोमीटर के दायरे में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा को भी हटाया गया। महाराजगंज में कल फरेंदा तहसील के सेमरहनी गांव और नौतनवा के जुगौली गांव में अवैध मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया। श्रावस्ती के भिनगा तहसील के कलीमपुरवा रामपुर जब्दी में सरकारी भूमि पर स्थित अवैध मदरसे को ध्वस्त किया गया। वहीं बहराइच में सरकारी वन भूमि पर स्थित मजार से अवैध कब्जा हटाया गया। बता दें कि नेपाल सीमा पर अवैध कब्जे के खिलाफ मंगलवार तक की रिपोर्ट बताती है कि 225 मदरसों, 30 मस्जिद, 25 मजार और 6 ईदगाह पर कार्रवाई की जा चुकी है। हालांकि ये कार्रवाई हर रोज हो रही है तो आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। महाराजगंज में 29 मदरसे, 9 मस्जिदें, 7 मजार और 1 ईदगाह पर बुलडोजर कार्रवाई हो चुकी है। सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और श्रावस्ती में भी इसी तरह की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत में भी मदरसों, मस्जिदों, मजार और ईदगाह पर कार्रवाई जारी है। सुरक्षा कारणों की वजह से एक्शन। नेपाल से लगती 570 किलोमीटर की सीमा के मद्देनजर ये पूरा क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। पूर्व डीजीपी AK जैन ने बताया कि नेपाल सीमा खुली है, किसी की आवाजाही पर रोक भी नहीं है, इसलिए ये बॉर्डर बहुत संवेदनशील है। यहाँ डेमोग्राफिक बदलाव हुआ है। बड़ी संख्या में अवैध मदरसे, मस्जिद सरकारी जमीनों पर बने हुए हैं। उनकी फंडिंग और गतिविधियों की जानकारी नहीं है, इसलिए कार्रवाई बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि पुलिस, ATS और प्रशासन की संयुक्त टीमों की तरफ से मदरसों की जांच की जा रही है। कैरेक्टर वेरिफिकेशन और पाठ्यक्रम की जांच न होने की स्थिति में सुरक्षा चिंताएं जताई गई है। बुलडोजर पर राजनीतिक बयानबाजी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने स्पष्ट किया है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग इस कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है। ये कार्रवाई गृह विभाग की तरफ से की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मदरसे सरकारी भूमि पर बनाए गए हैं और हालिया कुछ सालों में मदरसों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि बहराइच जिले में एक मजार नेपाल सीमा से सटा है, जिसका दरवाजा नेपाल की तरफ था। उस मजार से भारत में आसानी से आया जा सकता है और सीधे नेपाल जाना संभव भी है। ये सुरक्षा की दृष्टि से बेहद ही संवेदनशील है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस कार्रवाई को लेकर कहा कि किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में देश को एक साथ लेकर चलने में सरकार की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। उन्होंने इस कार्रवाई को कम्युनल पॉलिटिक्स बताया और कहा कि सरकार के वोटों का ग्राफ गिर रहा है। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने जब से कम्युनल पॉलिटिक्स खत्म किया है, तब से सरकार अपने कट्टर समर्थकों को एकजुट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए कभी सरकार वक्फ बिल लाती है, मदरसों पर कार्रवाई करती है, ताकि उनके कट्टर समर्थक एकजुट रहे। अखिलेश यादव ने कहा कि जहां तक नक्शा ना पास होने की बात है तो उसको पास कराया जा सकता है
और दूसरी कागजी कार्रवाई भी हो सकती है। मानवाधिकारों की दृष्टि से सवाल। मानवाधिकार रिटायर्ड जज बीडी नकवी का कहना है कि एक विशेष समुदाय को निशाना बनाकर की गई कार्रवाई सवालों के घेरे में है। बिना ठोस सबूतों के धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चलाना न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2018 में सरकार ने सीमा के 15 किलोमीटर दायरे में सर्वे कराया था। इसमें 7 जिलों में 768 मस्जिदें मिले थी। मदरसों की संख्या 581 थी। 2022 में सरकार ने फिर से सर्वे कराया। नेपाल सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में मस्जिदों की संख्या 1000 हो गई और मदरसों की संख्या 645 हो गई, यानी 1688 मस्जिद मदरसे पाए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 में मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच का अभियान शुरू किया था। 7 जिलों में 1350 मदरसे मिले थे जिनके पास मान्यता नहीं थी। उनको नोटिस दिया गया और कई मदरसों को सील किया गया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये मदरसे फिर से चालू कर दिए गए। सरकार के सख्त कदम का समर्थन। वहीं मदरसों पर काम करने वाली संगठन ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया के जनरल सेक्रेटरी वहीदुल्लाह खान सऊदी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बगैर मान्यता प्राप्त मदरसे जो चल रहे हैं वो अवैध तरीके से चल रहे हैं। वो ना किसी छात्र को सर्टिफिकेट देते हैं और ना ही सरकार के पास उनका कोई मूल्यांकन होता है। ऐसे मदरसों पर कार्रवाई जरूरी है ताकि दूसरे मदरसों की छवि खराब ना हो। उन्होंने कहा कि सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है। जिन लोगों को ऐतराज है वो कोर्ट का रास्ता देख लें। बता दें कि 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया था, जिसमें 8500 मदरसे पूरे उत्तर प्रदेश में पाए गए थे। उस वक्त सरकार ने कहा था कि मदरसों में बेहतर इंफ्रा और अच्छी शिक्षा देने की नीयत से ये सर्वे कराए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद सरकार ने इस तरीके का अब तक कोई कदम नहीं उठाया। बता दें कि बगैर मान्यता प्राप्त मदरसे या तो ट्रस्ट के अधीन होते हैं या एनजीओ के अधीन। एनजीओ ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के बाद उत्तर प्रदेश में मदरसे खोले जाते हैं, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा धार्मिक शिक्षा पर जोर होता है। सीमा सुरक्षा, अवैध निर्माण और धार्मिक स्थलों को लेकर उत्तर प्रदेश में चल रही ये प्रशासनिक कार्रवाई सिर्फ जमीन ही की नहीं, सामाजिक और राजनीतिक जमीन की भी पड़ताल बनती जा रही है। जहां एक और सरकार इसे सुरक्षा का मुद्दा बता रही है, वहीं विपक्ष और कानूनी विशेषज्ञ इसे भेदभाव और गैर कानूनी करार देते नजर आ रहे हैं। प्रयागराज में हुआ बुलडोजर एक्शन। प्रयागराज में बड़े हनुमान जी मंदिर के पास कल रक्षा संपदा की टीम ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। यहाँ टीन शेड और बांस बल्लियों के सहारे दुकानों के नाम पर किए गए लगभग 90 अतिक्रमण को हटाया गया। कार्रवाई का क्रम अभी भी जारी है। कुछ लोगों ने ईंटें आदि से पक्की जुड़ाई भी की थी, उसे भी हटाया गया। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों में पूरी तरीके से खलबली मची हुई है। इक्का दुक्का लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन सख्ती के बाद सब कुछ हटा दिया गया। हनुमान मंदिर के आसपास सेना की जमीन है। यहाँ पर इस समय हनुमान मंदिर कॉरिडोर का काम चल रहा है। रक्षा संपदा मंदिर के पास अवैध दुकान और अतिक्रमण को हटाने के लिए चेतावनी दी थी, लेकिन वह नहीं हटाया गया, जिस पर कल रक्षा संपदा के प्रशासनिक अधिकारी अरविंद कुमार यादव की अगुवाई में टीम ने कार्रवाई शुरू की और बैकहो लीडर ने अतिक्रमण हटाया। सभी को चेतावनी भी दी गई कि अगर दोबारा अतिक्रमण किया तो कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बांदा में गरजा प्रशासन का बुलडोजर। वहीं बांदा शहर में अवैध कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस लाइन तिराहे से लेकर जेल रोड तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कई मकानों को गिराने का काम किया। यह कार्रवाई भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई। दुकानों में अफरा तफरी मची रही। प्रशासन की सख्त कार्रवाई लंबे समय से अवैध कब्जों की शिकायतों के बाद अमल में लाई गई। अधिकारियों के अनुसार इस अभियान के तहत कुल लगभग 70 मकानों पर कार्रवाई की जाएगी, जिसका निर्माण सरकारी जमीन या सार्वजनिक रास्तों पर कर दिया गया है। 1 दर्जन मकानों को किया गया ध्वस्त। बता दें कि कार्रवाई की शुरुआत करते हुए जेल रोड पर करीब 1 दर्जन मकानों को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस के सैकड़ों जवान तैनात रहे। स्थिति को कंट्रोल में रखने के लिए विशेष सुरक्षा बल भी बुलाए गए थे। मौके पर एसडीएम अमित शुक्ला और क्षेत्राधिकारी राजीव प्रताप सिंह, तहसीलदार विकास पांडे सहित नगर पालिका अधिकारी और अन्य विभागों के कर्मचारी भी मौजूद रहे। प्रशासन ने पहले ही इलाके के लोगों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी थी, लेकिन निर्धारित समय सीमा के बाद भी जब लोगों ने अवैध निर्माण नहीं हटाया तो प्रशासन ने सख्त कदम उठाया। स्थानीय निवासियों में इस कार्रवाई को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोग प्रशासन के इस कदम की सराहना कर रहे हैं। उनका मानना है कि सार्वजनिक स्थलों पर अवैध
कब्जा शहर की व्यवस्था को बिगाड़ता है। वहीं जिन लोगों के मकान टूटे हैं उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया, जबकि उप जिलाधिकारी अमित शुक्ला का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह से नियमानुसार की गई है। सभी प्रभावितों को पहले से सूचित किया गया है। इस अभियान के अगले चरण में अन्य क्षेत्रों में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। नगर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी हाल में अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहर को सुंदर, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए ये कदम बेहद जरूरी है। वहीं क्षेत्राधिकारी राजीव प्रताप सिंह ने बताया कि पूरे अभियान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने की विशेष व्यवस्था की गई है। किसी भी प्रकार के हिंसा या विरोध को सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आम जनता से सहयोग की अपील भी की थी। तो एक साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, जिसके बाद मौलाना गैंग की बेचैनी बढ़ती हुई दिख रही है। पर्दाफाश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।